लेकिन कई चीजों पर मास्क पड़ा रह जाएगा। संजू सैमसन की विकेट कीपिंग भी, बैटिंग तो चलो ठीक है, बैटिंग इज नॉट कि रन नहीं आ रहे, बैटिंग इज कि एक डर जो उनके माइंड में और वीकनेस, विकेट कीपिंग, और जो कैच भी छूटा बाय द वे, वो आप मैच हार सकते थे। वो तो बैट्समैन ने गलती की, उसने सिग्नल लेनी बंद कर दी। और भाई चूर का चौका इधर से आ जाए उधर से पता थोड़ी चलता है। सो वो कैच भी जो था, हालांकि वरुण चक्रवर्ती भी, अरे यार ये तो कॉमन सेंस है, यू हैव टू कॉल आउट माइन, यस ओके। इवन उससे पहले भी एक जो रन आउट, सूर्य की अपनी बैटिंग, संजू ने एक वो भी मिस किया था, मतलब कलेक्ट नहीं कर पाए थे ना, जो चौका गया था, एक चौका भी तो गया था जो को डबल भाग गए थे, ठीक है, क्लोज वो लगाई नहीं हुआ। तो संजू की कीपिंग पिच, एक कैच अच्छा लिया तो संजू को हुआ क्या हुआ है, संजू ये तो नहीं है कि मेंटली वो जो मतलब केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने किया उसके बाद से, बिकॉज अब सर ये होता ही है, आपकी एक चीज खराब होती है तो सब जगह फिर मतलब संजू सैमसन की ऐड आ गई, आप मुझे बता रहे हैं, इस पर मैं कहूं पहले कुछ 4 मैच हो चुके हैं, आज कहानी इतनी सी अलग थी, गेंदबाज अलग था, जोफ्रा आर्चर नहीं थे, शाकिब महमूद थे, बट ऐसे आउट छोटी बॉल पे तुम कहते हैं कभी-कभी तरीका वही था, पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। तो संजू का जो उन्होंने इतनी मेहनत करके एक वक्त पर लगा के एस्टैब्लिश कर ली टीम में जगह, वो तो रिस्क पर डाल ही नहीं, और सबसे ज्यादा सवाल उन पर है। और फिर आ जाता है सर नाम सूर्य कुमार यादव, कैप्टन, और उनके बल्ले से रन तो ऐसा लग रहा बंद हो रखे अभी, मतलब वो आया ओवर इसमें 3-3 विकेट गिर गई मेडन ओवर, और ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या ही होगा, 100-110 ऑल आउट तो नहीं आएंगे, बट चलो हार्दिक शिवम दुबे दोनों की स्टार्ट थोड़ी सी स्लो हुई, बट देन उन्होंने कैपिटलाइज किया, छक्के वक्के लगे, बाउंड्रीज आई, 181 रन बोर्ड पर लगे, इससे कम स्कोरों में इस सीरीज में मैच जीते गए। सो ये एक रिलीफ है, ठीक है। शायद 3 दिन पहले तक हमें रिजल्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इंडिया जीत ही रहा था, लेकिन पिछली हार के बाद और स्पेशली आज जो कमबैक किया है, आपको जीत भी चाहिए। हार्दिक खेले बड़ा जबरदस्त, शिवम दुबे भी, लेकिन ऊपर ना ये एक अलग ही मतलब कहते हैं कैरिड अवे वाली बात हो गई है कि जो जाएगा, अब थे नहीं, प्रीव्यू में यही बात हो रही थी कि यार थोड़ा वक्त ले लो, जरूरी थोड़ी 3 ओवर में थोड़ी 70 बनाने हैं, डायल 100 सिचुएशन, संजू तिलक 0, सूर्या 0, इवन अभिषेक ने जो 29 रन बनाए, अब पता क्या होता है, मौके जाया कर रहे हो, इतना अच्छा खेल रहे हो आप, 29 को 50, 50 को 100, भाई अल्टीमेटली अब वही संजू के साथ भी हो रहा है। यही संजू साउथ अफ्रीका में मतलब हम क्या क्या देख रहे थे, अब जब जयसवाल आ गए, कल को शुभमन गिल ने कहा मैंने भी खेलना है, फिर आप क्या करोगे। सो इन यंगस्टर्स को भी समझना होगा, मौके जाया हो रहे, बट आई थिंक इतने रन है इंडिया के पास कि जीतना चाहिए। एक दी ओनली वरी इज कि अभी आपने देखा होगा वो ओस नहीं दिख रहा था, पर वो हाँ रस्सी पुणे में होगी ओस, पुणे में इन दिनों में आपको ओस दिखेगी ही दिखेगी, स्पिनर ज्यादा है, एग्जैक्टली। तो फाइटिंग टोटल है, इंडिया जहां से आया वहां से तो बहुत खुश होगा। राहुल सर, यही बात हो रही थी कि अभी तक हम कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल के साथ आपके ओपनर संजू सैमसन, लेकिन जब एक पूरी सीरीज आपकी खराब चली जाए तो वो नाम बदलते देर नहीं होती, जबकि आपको पता है कि संजू पहले वैसे ही अनलकी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और फिर आईपीएल एक ऐसी चीज है जहां पर हर वक्त नाम बदलते हैं, तो यहाँ पर संजू को जितने मौके मिल रहे हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा के लिए भी है, रिंकू सिंह के लिए वहां पर वो मौका था, तो कोई भी खिलाड़ी इस तरह से बुना नहीं पाया उन मौकों को। देखो संजू सैमसन के लिए ना एक फायदा ये हो रहा है कि वो एक ऑलराउंडर है, और जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन को आप हटाते हो ना, तो आपको एक बदलाव नहीं करना पड़ेगा टीम में, आपको करने पड़ेंगे 2 बदलाव, क्योंकि आपको एक विकेट कीपर भी लाना पड़ेगा, अनलेस ऋषभ पंत को आप एज ओपनर खिलाओ तो वो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप संजू सैमसन को बाहर करते हो तो आपको 2 बदलाव करने पड़ेंगे। ये जो वो खेल रहे हैं, आई थिंक एक चीज ये है कि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, छोटी बॉल को वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी एक वक्त पे ताकत हुआ करती थी, ऐसा लगता था वो लेंथ में जल्दी जज करते हैं, उसके बाद अच्छा कनेक्ट कर देते हैं, पुल मार लेते हैं, हुक मार लेते हैं अच्छे, बट अब क्या होता है कि 4 बार वो पुल मारते हुए छोटी बॉल पे आउट हो रहे हैं, तो कभी कभार नहीं धीरे करके आपके जहन में बैठता जाता है। बट आज आई थिंक ये है, मेरे हिसाब से 180 एक विनिंग टोटल होना चाहिए, इस ड्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, प्लस आपकी स्टार्ट क्या होगी। आज इंडिया ने भी ये देखा कि हमें सीरीज जीतनी है, आप अर्शदीप को लेकर आए हो, आई थिंक 15वें ओवर तक इंडिया थी 113 पे 5 के आसपास, उसके बाद आपने अगले 4 ओवर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 65 रन बनाए, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए हैं, उसके अलावा 16वें ओवर में 16, 17वें ओवर में 17, 18वें ओवर में 20, 19वें ओवर में आई थिंक 12 रन बनाए, तो आपने वो रिकवरी बहुत अच्छी करी, मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ विनिंग टोटल इंडिया के लिए, कर्टसी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। तो अब बाकी ये है कि आई थिंक सूर्य कुमार यादव के रन ना आना, क्या ऐसा हो गया है कि लोगों ने वो एक वही टिपिकल सूर्य कुमार यादव वाली उनकी शॉट आती है, छक्का चौका बाउंड्री आती है, उसके बाद सब कुछ होता है, फिर क्या होता है कि वो जल्दी आउट हो जाए। आज तो बहुत ही सॉफ्ट डिस्मिसल था, तो क्या ऐसा हो गया है कि सूर्य कुमार यादव को पकड़ लिया गया है, एज इन टीमों ने उनके लिए बेटर प्रिपेयर्ड है कि, और संजू सैमसन 4 डिस्मिसल तो यार जस्टिफाई नहीं कर रहे, वनडे इवन टेस्ट में बात करते हैं, विकेट को थोड़ा वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो, मतलब जो ऊपर कोई नहीं वैल्यू कर रहा है, उनके लिए मौके, और मुझे जहां तक लगा कि एक स्पेशली स्काई पर स्काई पर देखो बाकी क्या है, संजू का क्लियर कट दिख रहा है, उनसे वो माइंड में घुस चुकी है शॉर्ट बॉल। हाँ आज भी वो पुल नहीं है, वो ये है, आज शुरुआती बैटिंग देखी मैंने, आउट का बस रिप्ले देखा, दिनेश भाई कहते हैं उससे पहले भी दिक्कत हो रही है, तो वो घुस चुका है माइंड में। अभिषेक वगैरह संजू के लिए कह रहे हैं ना, हाँ संजू के लिए, स्काई के पास, स्काई का तो मेथड, स्काई के पास शॉट्स और वो सब चीजें, बट स्काई का वो मतलब जैसे हम कभी बात करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, जैसे वो रोहित को लगे मैं आऊंगा मैं मारूंगा वो लगेंगे हो जाएगा, तो स्काई को समझना होगा कि वो लाइन ड्रॉ करने की नौबत आ गई कि मैं आऊंगा मैं मारूंगा लग जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इतनी आसान क्रिकेट होती तो हर कोई वैसे खेलता। देयर आर पैचेस जहां पर लगती हैं, देयर आर पैचेस जहां पर आपको इनिंग बनानी पड़ती है, वही संजू सैमसन के साथ हुआ है, वही आज सूर्य कुमार यादव के साथ हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या एक अलग हार्दिक पांड्या दिखे आज। हार्दिक पिछले मैच वाले और आज के मैच वाले वहां पर तो इंडिया चेस कर रहा था, वहां उनको हार्दिक ने भी उसी तरह से नहीं, क्योंकि उसको विकेट गिर गए, आज उन्होंने पेस बड़ा अच्छा किया अपने आप, 2 चौके लगाए, फिर वो बीच में स्लो हुए, लेकिन बाद में एक बार उन्होंने, तो मैं वही कह रहा हूं, हार्दिक का भी क्या है, हार्दिक का भी ना वो मेंटल बोझ कि मैं अब इस तरह का बैट्समैन नहीं रहा, मैं उस तरह का हो गया हूं। हम सूर्य कुमार यादव और संजू
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हो गए हैं। वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th T20 मैच। टॉस होता है मैच का, इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फ़ैसला करती है। इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है ऑलवेज़ इस सीरीज़ के अंदर कोलैप्स किया था, तो चौथे T20 के अंदर भी कोलैप्स करता है। अभिषेक शर्मा कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन वही पुल शॉट मारते हुए उनकी कमज़ोरी थी, वो उस पे आउट हो जाते हैं। देन अब जब इतनी कोलैप्स हो गया तो उसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जो है टीम को संभालते हैं और 50 बनाते हैं और टीम का टोटल जो है 181 तक पहुंचा देते हैं। ट्विस्ट मैच में यहाँ पर आता है कि शिवम दुबे जो है ना, उनके लगती है सर पे बॉल 19वें ओवर में, लेकिन वो फिर भी बैटिंग करते हैं। जब टीम मैच ख़त्म होता है, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन टीम थोड़ी सी चालाकी करती है, और चालाकी वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई शिवम दुबे को ना हम क्या करते हैं, रेस्ट कर देते हैं। उसकी जगह कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसको लेके आते हैं, हर्षित राणा को, जो एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है। अब शिवम दुबे जो है एक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, और पिछले कुछ T20 मैचेस में इंडिया ने उनसे बॉल भी नहीं डलवाया। और दूसरा ये था कि अब शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा आए तो वो एक आउट एंड आउट फुल फास्ट बॉलर थे। तो इंडिया के रेफरी थे, मैचेस भी इंडिया में हो रहे थे, तो उन्होंने उसको अलाउ किया। अब हर्षित राणा ने भाई इंग्लैंड की बैटिंग का जब आगाज़ हुआ तो भाई इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, ताबड़तोड़ हमले किए, पावर प्ले में अच्छा खासा स्कोर बनाया। वरुण चक्रवर्ती को भी फिर सूर्य कुमार को लाना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर हर्षित राणा ने ब्रेक थ्रू दिलवाया और हर्षित राणा ने इस मैच के अंदर 3 विकेटें ली, जो 3 विकेटें इंग्लैंड की हार में यकीनी किरदार अदा किया। अब हम आईसीसी कंकशन रूल की जो है उसकी वजाहत करते हैं कि आईसीसी कंकशन रूल है क्या। वो रूल ये है कि अगर आपका कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है दौरान मैच, तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे लाइक रिप्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल अगर जो ऑप्शन थे आगे शिवम दुबे बैठे थे, तो शिवम दुबे का जो लाइक वाइज ऑप्शन था वो थे रमनदीप सिंह, जो इंडिया के स्क्वाड में भी हैं, उनको आना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर चालाकी उन्होंने ये की कि भाई हम अब उसको तो खिला नहीं सकते, तो एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर ले आते हैं, हमें फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि ड्यू पड़ी हुई थी पुणे के अंदर रात को, जो स्पिनर थे उनका बॉल जो था वो ग्रिप ही नहीं कर रहा था। लेकिन आखिर में फिर वरुण चक्रवर्ती और जो है हमारे पास रवि बिश्नोई, उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला, मिस्ट्री स्पिनर थे। और अब जो है वरुण चक्रवर्ती की शमूलियत पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल किया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक चाइना मैन स्पिनर है, कुलदीप यादव। उसके बाद अक्षर पटेल और जडेजा लाइक वाइज रिप्लेसमेंट है एक दूसरे की, तो अक्षर या जडेजा की जगह वरुण चक्रवर्ती को लेकर जाया जाए, ताकि एक जो दुबई में आपको पता है स्पिनिंग विकेटें होती हैं, तो IL T20 हो रहा है, अगर आप उसको फोकस कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी स्टोरी थी। इंडिया जो है इसके साथ सीरीज़ भी जीत चुका है। तो अब देखते हैं कि जो विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन इसके बारे में वो क्या कहते हैं। मजीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।